हम वेरिकोज वेंस के लिए बात कर रहे थे। मैंने कौन कौन से आसन करने चाहिए वेरिकोज वेंस में और वेरिकोज वेंस में क्या क्या प्रॉब्लम होती है और किस तरीके से मैंने कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताई थी जिसकी वजह से आप अगर वो टाइम में मतलब कि जब आप ज़्यादा टाइम तक खड़े रहते हैं तब या ज़्यादा टाइम तक बैठे रहते हैं तो कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ों को कर करके आप अपने पैरों को थोड़ा थोड़ा रिलैक्स दे सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम इस टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और क्योंकि ज़्यादातर मतलब डिजिटल इन्वायरमेंट होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स और बहुत तेज़ी से मेल्स में या फीमेल्स में बिल्कुल कॉमन हो गई है। तो आज में हम साथ में प्राणायाम करेंगे कि कौन कौन से प्राणायाम होने चाहिए। इस तरीके से आपको कुछ देर कम से कम 10-15 मिनट ही प्राणायाम के बहाने बैठने का एक समय मिलेगा, जिसकी वजह जो आप जब खुद के साथ बैठेंगे तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल मतलब बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। और इसमें डाइट का इस बात का ध्यान रखना है कि आप तो अपने हमारे डाइट में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ज़्यादा ले सकते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हरी हरी सब्जियों में और ये जो सीड्स होते हैं जैसे कि अलसी के बीज हो हैं और सूरजमुखी के बीज हैं, तिल के बीज होते हैं, ये जो सीड्स होते हैं ना जितने उनमें पाए जाते हैं और हरी सब्जियों में पाए जाते हैं। जैसे ब्रोकोली ले सकते हैं, आप आंवला ले सकते हैं, इस टाइम की सर्दी है, आंवले का सीजन भी है तो आंवले का जूस भी ले सकते हैं आप, और आंवले का मुरब्बा वगैरह ये भी आप ले सकते हैं। तो ये आपका डाइट हो गया। और ऐसे आप बीन्स एक सब्जी होती है, बोड़ो की तरह होती है, जिस तरीके से बोड़ा होता है उस तरह बीन्स होती हैं। बीन्स की फलियाँ या बीन्स हरी सब्जियों में भी आप उसको भी ले सकते हैं, वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। तो चलिए अब हम प्राणायाम करेंगे। तो सबसे पहले हम अ उ म के उच्चारण से शुरू करेंगे, उसके बाद हम अपना प्राणायाम आगे बढ़ाएंगे। तो हम दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। जैसे आपकी पहली वाली उंगली और अंगूठा दोनों एक दूसरे के साथ मिला होगा। आंखें बंद करेंगे और फिर लंबा गहरा जब सांस भरेंगे तो आंखों को बंद करने के बाद पहले अ का उच्चारण करेंगे, फिर ऊ का करेंगे, फिर म का करेंगे। साथ में नहीं करना है, अलग अलग तरीके से करना है। आप मुझे एक बार ध्यान से देख लीजिए या सुन लीजिए, उसके बाद आप स्टार्ट करिएगा। अब हम अनुलोम विलोम करेंगे। हमारा जो बायां हाथ रहेगा वो इसी पोजीशन में रहेगा। जो दाहिना वाला हाथ है उसमें आप अपने मिडिल वाला फिंगर मतलब बीच वाली उंगली और पहली वाली उंगली को दोनों को एक साथ लेकर के अंगूठे के एकदम लास्ट में लेकर आना है। और आपकी दोनों इस तरीके से आप कोशिश करेंगे कि आपकी चारों उंगलियां आपस में सटी होंगी, चिपकी होंगी। इसके बाद हम सबसे पहले अपने बाएं नाक के छेद से मतलब बाएं नथुने से हवा भर मतलब सांस लेंगे। फिर उसके बाद दोनों नाक को बंद करेंगे, फिर दाहिने से उस हवा को मतलब उस सांस को निकालेंगे, फिर दाएं से भरेंगे और फिर बाएं से निकालेंगे। ये कंप्लीट एक साइकिल होता है। तो इस तरीके से आप 3 मिनट से स्टार्ट करके 3 से 4 मिनट से स्टार्ट करके मैक्सिमम 7-8 मिनट 10 मिनट आप अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कोशिश कीजिए कि आपकी प्राणायाम करते टाइम ज़्यादा से ज़्यादा समय आपकी आंखें बंद रहें। लेकिन किसी किसी को सिर दर्द की, चक्कर आने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है तो वो आंखें खोल के भी कर सकते हैं। बीच बीच में बंद कर लीजिए, बीच बीच में खोल लीजिए। लेकिन आप सिर्फ कोशिश कीजिए, मतलब धीरे धीरे आप इस चीज़ को बढ़ाते जाइए। कोशिश कीजिए कि आप प्राणायाम सारे आंखें बंद करके ही करें।
लास्ट में आप जिस नाक के छेद से, मतलब जिस नॉस्ट्रिल से आपने स्टार्ट किया था, उम्र स्टार्ट किया था, उसी पर ख़त्म करके आपको अपना प्राणायाम हटाना है। अब हम डीप ब्रीदिंग करेंगे। डीप ब्रीदिंग में हाथों की पोजीशन बिल्कुल पहले वाले की तरह थी रहेगी जैसे हम प्राणायाम स्टार्ट किए थे। उसमें सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपकी पेट की मूवमेंट नहीं होगी। पेट आपका जहाँ है एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की आदत होती है कि जब हम सांस तेज से लेने की और जब सांस लेने की छोड़ने की बोलते हैं तो वो पेट अंदर बाहर करने लगते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके पेट अंदर बाहर नहीं होंगे। आपको सिर्फ अपने चेस्ट से, मतलब आपका पूरा कंसंट्रेशन चेस्ट की मूवमेंट में, जैसे 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 आपके फेफड़े ऊपर उठ रहे हैं, जब सांस लेते टाइम ऊपर उठ रहे हैं और सांस छोड़ते टाइम नीचे जा रहे हैं, आपको इस बात पर ध्यान देना है। तो इसमें आपको पूरी छूट है कि आप किस तरीके से आप अपनी आंखें बंद भी कर सकते हैं और अपनी आंखें खोल भी सकते हैं। तो हाथों की पोजीशन हमारी वैसी ही रहेगी। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप कम से कम 2 सेकंड तक सांस भरा, फिर थोड़ी देर 1 सेकंड रोका, फिर 2 सेकंड तक सांस को बाहर छोड़ दिया। इस तरीके से आपको पूरा कंसंट्रेट होके, पूरा फोकस्ड होकर के आपको ये वाला प्राणायाम डीप ब्रीदिंग करना है। अगर आपको आपके सिर में बहुत तेज़ी से कंपन या वाइब्रेशन महसूस होने लगे तो आप थोड़ी देर रिलैक्स कर सकते हैं। थोड़ी देर लंबा गहरा सांस एकदम आराम से बिल्कुल रिलैक्सेशन पोजीशन में आ सकते हैं। उसके बाद फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में सबकी क्षमता इतनी नहीं होती कि वो 1-2 मिनट तक कंटिन्यूसली लंबा गहरा सांस भरें और फिर छोड़ें। तो आप बीच बीच में भरिए, फिर उसके बाद आप थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, फिर उसके बाद आप फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ी देर रिलैक्स भी। ये हमारा नॉर्मल पोजीशन था, मतलब स्पीड जो नॉर्मल थी, आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे इस तरीके से। ये आपके बिल्कुल कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है कि आपके कितनी क्षमता है। तो आप तेज़ी से सांस ले सकते हैं और तेज़ी से छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा भस्त्रिका या डीप ब्रीदिंग वाला प्राणायाम था। अब हम कपालभाति करेंगे। कपालभाति में पेट की मूवमेंट होती है, चेस्ट अपनी जगह, फेफड़े अपनी जगह, अपने आप अपनी जगह होते हैं। तो आप इसमें इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको जानना है कि आप सही कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि ये कई लोग गलत भी करते हैं। जिस तरह गलत ये करते हैं कि आप जब सांस भरते हैं तो पेट फूलता है और जब सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाता है। जब हम सांस भरते हैं तो फिर से पेट फुला लेते हैं और फिर से सांस छोड़ते हुए, मतलब सांस छोड़ते हुए सांस को बाहर निकालते हुए फिर से पेट अंदर करते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि गलत जो जिस तरीके से करते हैं ना,
मतलब हर बार में आपको सांस लेना और सांस नहीं छोड़ना है। ये एक अच्छी टेक्निक होती है। आप चाहे तो अपना एक हाथ अपने पेट के ऊपर रख लीजिए और दूसरा हाथ अपने नाक के पास रख लीजिए। तो जब आप सांस को छोड़ेंगे तो आप जो मतलब कि तेज़ से जब आप सांस छोड़ेंगे तो आपकी जो सांस आती हुई रहेगी वो आपके नाक से लगेगी, और जो आपका हाथ रहेगा वो पेट अंदर की तरफ जाएगा पेट के साथ। पहले आप गहरी सांस भरेंगे, फिर उसके बाद फिर सांस जो होगी आपकी ऑटोमेटिक आती रहेगी। जब आपको बिल्कुल फोर्स के साथ एक्सेल करना होगा, तो इस बात का आप ध्यान दीजिए। आप इस तरीके से मतलब ट्राई कर सकते हैं कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फिर ध्यान देते देते आपको खुद ब खुद आदत हो जाएगी। तो कपालभाति भी आपको 3 से 4 मिनट तक स्टार्ट करना है। फिर उसके बाद आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 5 से 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं। मतलब कम से कम 3 मिनट से 4 मिनट आपको करना ही होगा। तो कपालभाति में हाथों की पोजीशन रहेगी, आपकी जो पहली वाली उंगली है वो अंगूठे के बिल्कुल बेस में जा कर के लगेगी इस तरीके से, और आपकी सारी उंगलियां आपस में सटी होंगी, मतलब टच होंगी एक दूसरे से। तब हम स्टार्ट करते हैं अपना कपालभाति। और याद रहे तेज तेज से नहीं करना, धीरे धीरे 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक, इस तरीके से आपको अरे एक्सेल करना है। ठीक है। चाहे तो आप इस प्राणायाम में भी बीच बीच में रिलैक्स कर सकते हैं। फिर उसके बाद थोड़ी देर 1-2 सांस, लंबा गहरा सांस लेने के बाद आप फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। ये था हमारा कपालभाति प्राणायाम। अब हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में आपको हाथ की पोजीशन तो ऐसे ही रखनी है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम सांस भरेंगे तो सांस भरते टाइम आपको सांस भरते हुए ही अपने गले को एक मतलब जैसे म का उच्चारण करते हैं ना, उस तरीके से तो आपको अपने गले से आवाज़ निकालनी है। सांस भरते हुए गले से आवाज़ निकालना है। फिर उसके बाद जब तक आप पूरे 1-2 सेकेंड तक सांस भर रहे हैं तब तक आवाज़ को निकालना है। फिर उसके बाद आपके चिन को अपने यहाँ पे ये जो कॉलर बोन होती है वहाँ पे टच करेंगे। फिर उसके बाद थोड़ी देर होल्ड करेंगे। फिर अपने बाएं नाक के नॉस्ट्रिल से, मतलब बाएं नाक के छेद से सांस को पूरा बाहर निकाल देंगे। अब आप देखिए कैसे आपको करना है। पहले हम सांस भरेंगे, फिर चिन को चेस्ट से लगा के थोड़ी देर होल्ड,
बाएं नाक की छेद से अपने पूरा सांस बाहर निकाल देंगे। ये आपको कम से कम 5 से 6 7 कम से कम 5 6 7 राउंड तक करना है। फिर उसके बाद आप दूसरे प्राणायाम तक बढ़ेंगे। तो आपको इस बात का ध्यान देखना है कि कैसे हम जब सांस भर रहे हैं तो अपने गले को संकुचित करके, मतलब गले को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए हल्का सा आवाज़ आएगा। फिर उसके बाद आपको सांस भर लिया, फिर थोड़ी देर रोक करके चिन को चिपका करके थोड़ी देर रोका, फिर उसके बाद सांस को बाएं नाक के छेद से निकाल दिया। तो इस तरीके से आप देखिए। आपको इस बात का ध्यान रहे कि स्टार्टिंग में जब हम सांस भरते हैं ना, और जब गले से आवाज़ निकालने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन किसी किसी का होता नहीं है, क्योंकि ये प्रैक्टिस से ही आता है। तो आपको अगर स्टार्टिंग में आवाज़ ना आए या आप ज़्यादा देर तक सांस ना भर पाए तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जितनी बार हो पा रहा है, जैसा हो रहा है, आप प्रैक्टिस करते रहिए। धीरे 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 मतलब कुछ दिनों के अंदर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो आपको अपने आप आवाज़ भी आने लगेगी और आप लंबा गहरा सांस भी भर पाएंगे उस तरीके से, और होल्ड भी आप कर पाएंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि स्टार्टिंग में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस बात का एक दो बार और आप करके देख लीजिए कि किस तरीके से करना है। वापस अब हम करेंगे हमारा भ्रामरी प्राणायाम। आज का ये लास्ट प्राणायाम है। आप कोशिश कीजिए कि आप जब आसन करते हैं, आसन करने के बाद आप 10 मिनट का शवासन कर लीजिए या रिलैक्सेशन, उसकी वीडियो मैंने डाल रखी है। उसके बाद आप 10-15 मिनट प्राणायाम कर लीजिए। 30 से 40 मिनट के अंदर आपका पूरा एक योग का अभ्यास जो आपको अपनी डेली लाइफस्टाइल में रखना ही होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स या 99% बीमारियाँ, डिसऑर्डर्स, डिजीज़ सिर्फ हमारे लाइफस्टाइल की गड़बड़ी की वजह से ही होते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिए। तो 30 से 40 मिनट तक, मतलब मुझे ज़्यादा थोड़ा सा टाइम समझाने में लग जाता है, लेकिन जब आप योग का अभ्यास करते रहेंगे तो आपको इस चीज़ की आदत हो जाएगी। तो भ्रामरी प्राणायाम में हम सबसे पहले अपने अंगूठों को कान के पीछे से ले जा करके हल्का सा फोर्स देंगे, मतलब ऊपर की तरफ कान को उठाएंगे। याद रहे आपको प्रेशर नहीं देना है या दबाना नहीं है तेज से, सिर्फ हल्का सा ऊपर की तरफ पुश करना है, मतलब थोड़ा सा हल्का ऊपर की तरफ ढकेलना है। फिर उसके बाद आपकी पहली वाली उंगली आईब्रो के बिल्कुल जहाँ आईब्रो आपकी ख़त्म होती वहाँ आएगी। दूसरी वाली उंगली आपकी जहाँ आईब्रो आपकी स्टार्ट होती वहाँ आएगी। तीसरी आँख के पास आएगी और चौथी आएगी आपके नाक के पास। ठीक है। अब हम ये हमारी हाथ की पोजीशन है भ्रामरी प्राणायाम में। अब हम 7 बार म का उच्चारण करेंगे। सबसे पहले हम सांस भरा, सांस भरने के बाद जब हम सांस को छोड़ेंगे तो म का उच्चारण करते हुए सांस को छोड़ेंगे। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, एक बार आप देखिए।
के बाद आपको ध्यान रहे कि अचानक से तुरंत आंखें नहीं खोलनी है, थोड़ी देर आंख बंद करके तो आप थोड़ी देर 1 से 2 सेकंड तक रिलैक्स करेंगे। अपने हथेलियों को चाहे तो आप खोल सकते हैं। रिलैक्स करते टाइम कोई भी मतलब कोई भी मुद्रा की या हाथ की पोजीशन की ज़रूरत नहीं होती, तो आराम से आप खोल सकते हैं और 1-2 लंबा गहरा सांस भरने तक रिलैक्स कर सकते हैं। इसके बाद हम दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे और फिर याद रहे आपके हथेलियों का जो गड्ढा वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपके आँख के ऊपर जाएगा और आपके आँखों को अपने हथेलियों के अंदर ही खोलना है। वापस तो ये हमारे कुछ प्राणायाम थे वेरिकोज वेन्स के लिए। तो आप योग का अभ्यास करिए और मतलब आपके बीमारी में या आपके डिजीज़ में कोई भी सुधार आता है या नहीं भी हो पाता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं जब भी मेरे पास टाइम होगा या मैं कोशिश करूँगी कि आपकी की पूरी मदद कर सकूँ एज़ यूजुअल, या डाइट से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होती है तो भी आप बता सकते हैं। और याद रहे कि बीच बीच में लोगों को उतनी बैठने की आदत नहीं होती है, तो अगर प्राणायाम करते टाइम आपके पैर सुन्न हो जाएं या बैठ नहीं पाए तो आप बीच बीच में आप इस तरीके से अपने पैरों को थोड़ी देर हिला लीजिए, अप एंड डाउन, थोड़ा सा पैरों को शेक कर लीजिए। फिर उसके बाद आप फिर से प्राणायाम स्टार्ट कर सकते हैं या मतलब अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपनी क्षमता अनुसार इस तरीके से आप कर सकते हैं। थोड़ा सा डाइट का भी ध्यान रख लीजिए, आपकी प्रॉब्लम अपने आप चली ख़त्म हो जाएगी, थोड़ा सा बस टाइम लगेगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे साथ योग किया।